तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं ITMI कंप्यूटर एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एडिट मेन्यू में यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन तक ऑप्शंस को क्लियर कर लिया था। अब आगे देखने वाले हैं डिफाइन ब्रश। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। हर एक वीडियो में हम बोलते हैं ये रिक्वेस्ट आपसे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारे और वीडियोस जो आपने नहीं देखा है वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप उसे देख सकें। फ़िलहाल इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने फ़ोटोशॉप में चाहते हैं कि इस इमेज के कुछ पार्ट को ब्रश में यूज़ कर सकूं, ब्रश के नुमा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको जितना एरिया मुझे ब्रशिंग करना है, ब्रश पे के जैसा मैं यूज़ करना चाहता हूँ, कुछ उतने एरिया को मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इतना एरिया मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रश के जैसा यूज़ कर सकूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सिलेक्ट करने के बाद और ब्रश पर क्लिक करूँगा। अब इसे एक नाम दे करके मैं सेव कर लेता हूँ। आइटम के नाम से हम क्या करते हैं, इसे ओके करके सेव कर लेते हैं। और आप कंट्रोल एन प्रेस कीजिए। कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद एक नया पेज आ जाएगा आपके सामने। अब जैसे ही आप ब्रश टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको ब्रश देखने का मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप कहीं भी इस ब्लैंक पेज पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आपका ब्रश के रूप में आप इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा पैटर्न। तो ये भी कुछ इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज के कुछ पार्ट को मैं पैटर्न में फिल कर सकूं, तो बस आपको कुछ एरिया को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जा कर के यहाँ पैटर्न पर क्लिक कर दीजिए। सेम प्रोसेस किसी नाम से आप इसे भी सेव कर लीजिए। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ इस नाम से। यहाँ पर एक स्पेस लग गया और करता हूँ ओके। तो अब ये पैटर्न मैं कहाँ से देख सकता हूँ, तो जैसे हम यहाँ पर एक ऑप्शंस में मिलेगा पैटर्न स्टैम्प टूल। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पैटर्न मेरा बन करके आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और जहाँ पर भी ये पैटर्न अप्लाई करना चाहता हूँ उस पैटर्न को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे पेज पे हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब अगला आता है हमारा डिफाइन कस्टम शेप। इसका यूज़ क्या होता है, अगर आपने यहाँ से कोई भी शेप क्रिएट किया, कुछ इस तरीके से हमने इस शेप को क्रिएट कर लिया और फिर यहाँ पर जा कर के हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके इसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ इस तरीके से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया। यहाँ से भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और फिर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब इस शेप को मैं सेव करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए इसका यूज़ कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे टिक करके एडिट मेन्यू पर जा करके इस डिफाइंड कस्टम शेप पर क्लिक करूँगा और इसे एक नाम दे करके सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही हम किसी नए प्रोजेक्ट पर जाएंगे, मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ और नया पेज लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं उस शेप को क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे हम शेप पर जाएंगे और यहाँ सबसे लास्ट में कस्टम शेप टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शेप देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे छोटे डॉट पर और सबसे लास्ट में जाएंगे तो यही शेप आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर उसी शेप को जो कि आपने बनाया था यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अगला हमारा आता है प्लगइन का। अब ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे इसका जो नाम है इसे हम प्लग बोलेंगे या पर्ज बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इसे हम पर्ज ही बोलेंगे। कोई इसे पर्ग कह रहे थे, तो आप डिफाइन करके बताइए कि इसे क्या बोला जाता है, पर्ज बोलेंगे या फिर पर्ग बोलेंगे। सॉरी, प्लग नहीं बोल दिया था हमने, ये पर्ग या फिर पर्ज। आप ये चीज़ मुझे डिफाइन करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए
यहाँ पर देखते हैं ये जो पर्ज ऑप्शंस है आपका, ये क्या करता है, आपने जितना भी कट कॉपी पेस्ट ये सब का यूज़ किया है उन सब की सूची आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। यहाँ पर आने के बाद इतना एरिया मैं करता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसे कर लेता हूँ कॉपी। ये ऑप्शन मेरा ऑन नहीं है क्योंकि ये हमने पैटर्न से लेकर आया था, तो इसे अभी हम ऑफ कर देते हैं और इसको भी ऑफ कर देते हैं। अब ये एरिया मेरा सिलेक्शन है, मैं इसे डिसेलेक्ट करता हूँ। डिसेलेक्ट करने के बाद कुछ इतना एरिया मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद जैसे ही नया पेज में लेता हूँ, अब आप जानते ही होंगे कि एक बार अगर हमने किसी भी चीज़ को कॉपी कर लिया, उसे हम कई बार पेस्ट कर सकते हैं। जितनी बार चाहूँ मैं उसे पेस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर साइड में रख लेते हैं इसको। अब फिर से मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल वी का यूज़ करूँ या फिर यहाँ से पेस्ट करूँ, तो मैं कई बार इस चीज़ को पेस्ट कर सकता हूँ। आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से और ये चीज़ हम भी जानते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अब पेस्ट ना कर पाऊँ, अब यहाँ पर मैं ही क्या, कोई भी पेस्ट ना कर पाए इस चीज़ को, केवल एक ही टाइम इसे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो अभी भी मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मेरा पेस्ट वाला ऑप्शंस ऑन है। जैसे मैं यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से कर देता हूँ ऑल, तो सारे मेरे ऑल हिस्ट्री जो भी हैं वो क्लीन हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं मेरा पेस्ट वाला ऑप्शंस ऑफ है और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल वी बटन प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये पेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसकी सारी हिस्ट्री जो है यहाँ से क्लीन कर दी। अब यहाँ पर जब मैंने कोई भी पेस्ट या फिर कॉपी या फिर कट का यूज़ नहीं किया, तो ये ऑप्शंस भी मेरा हाइड है। तब जैसे ही आप क्या करेंगे, किसी दूसरे ऑप्शंस को, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी ये कंट्रोल डी से पहले डिसेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इतना एरिया मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से करता हूँ इस बार कट करने के बाद फिर से कंट्रोल एन से नया पेज लेता हूँ। नया पेज लेने के बाद इसमें मैं फिर से पेस्ट करना चाहता हूँ उस चीज़ को, तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा ये ऑप्शंस भी ऑन है और यहाँ से मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो जैसे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट हो गया। कंट्रोल टी करने के बाद इसको मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। अब फिर से मैं इसे पेस्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन जैसे इसका यूज़ करके मैं यहाँ से एंडो रीडो का भी सूची डिलीट कर सकता हूँ और क्लिपबोर्ड का जितना, यानी कि कट कॉपी पेस्ट क्लिपबोर्ड में हमारे आते हैं, तो उन सबको भी, सारी हिस्ट्री को जो हमने यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसे पेस्ट नहीं कर सकता। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। अब बाकी ये जो 3 ऑप्शंस हैं, ये 3 ऑप्शंस अगर फ़ोटोशॉप में हैं तो मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन इन 3 ऑप्शंस का आप यूज़ मत कीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये फ़ोटोशॉप की कुछ सेटिंग्स होती हैं। ये कलर सेटिंग है आपके, और ये पेस्ट मैनेजर है आपका, और ये प्रोफाइल है। जैसे कि प्रोफाइल, ये मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर से संबंधित कुछ सेटिंग आ गया है हमारा। तो अगर आप फोटोशॉप के एडवांस यूज़र हैं तो आप इन सभी सेटिंग्स की छेड़खानी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस सेटिंग को ना छेड़ो तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आप, मुझे मालूम है कि आप अभी फ़ोटोशॉप के हाई लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। अगर आप एडवांस यूज़र हैं, थोड़ी बहुत आपके सामने प्रॉब्लम्स आती है और फिर आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आप इन सभी सेटिंग्स को छेड़खानी कर सकते हैं। अब अगला आता है हमारा ये वाला ऑप्शंस। ये जो हमारा है ब्रश की सेटिंग्स है। मैं यहाँ से किसी भी ब्रश का नाम चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से आप कलर, उसको टाइप को चेंज कीजिए। जैसे मैं इसका यूज़ करना चाहता हूँ या फिर पैटर्न का यूज़ करना चाहता हूँ, तो इन सभी के मैं नाम को या फिर इसके मतलब सब कुछ इसका चेंज कर सकता हूँ। एक नया पैटर्न रिलोड कर सकता हूँ। यहाँ से रीनेम, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, इसका नेम रीनेम करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ। अब अगला जो हमारा ऑप्शंस आता है, ये सारे ऑप्शंस हमारे सेटिंग्स के लिए ही दिए गए हैं, तो आप किसी का भी यूज़ करके इसके सेटिंग्स को देख सकते हैं। ये ब्रशिंग के सेटिंग है हमारे, आप सारे सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस यूज़र हैं फ़ोटोशॉप के,
तभी इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, वरना आपके फ़ोटोशॉप में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसके ज़िम्मेदार आप होइएगा। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर भूलिएगा नहीं।